बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। संत सतगुरु जीवन का आधार होते हैं। संत सतगुरु ही इस जीव की नैया के खेवनहार होते हैं, सच्चे सहारे होते हैं, जिन्हें संत सतगुरु की शरण मिल गई है। हम गुरुमुखों को, आप सब गुरुमुखों को श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली है। श्री परमहंसों का प्यार मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा। वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं। जीव के विचार होते हैं, तुम प्राण आधारे हो, मेरे जीवन के सतगुरु तुम सच्चे सहारे हो। चाहूँ मैं प्रीति तेरी, तेरे संग जुड़ी रहे हर पल सुरति मेरी। सदा गीत तेरे गाऊं, मैं रैन दिवस सतगुरु बस तुझको ही ध्याऊं। दिल में तेरी याद रहे, तेरी याद से ही हर पल दिल मेरा आबाद रहे। कि तेरी याद बनी रहे, हर पल बनी रहे, ताकि ये मेरा दिल आबाद रहे। क्यों? कि मेरे दिल में आप ही विराजमान हैं और विराजमान रहें। अगर याद बनी रहेगी, ख्याल बना रहेगा, तो जिस दिल में आप विराजमान हैं वो दिल हर पल आबाद रहेगा। जिस घर के अंदर घर का मालिक होता है वो घर आबाद होता है, क्योंकि मेरे दिल के मालिक आप हैं। आपसे ही गुरुमुखों की, हम गुरुमुखों की ये जीवनचर्या है। परमहंसों ने श्री दरबार में कितना गुरुमुखों के लिए, हम जीवों के लिए भक्ति का एक आलीशान रास्ता बना दिया है। और जो जीवन में व्यवहार में लाने के लिए, चलने के लिए जो नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियम जो बनाए हैं बड़े अनमोल हैं। और सुमिरन जो नित्य प्रति हमें याद दिलाते हैं वो तो हमारी जान है, 5 नियमों की जान है। श्री आरती पूजा का जो पहला नियम है, श्री आरती पूजा वंदना आराधना प्रतिरोज, सतत रहे लवलीन जो
भव का नाशे रोग। जो श्री आरती पूजा वंदना आराधना में प्रतिरोज लगातार लीन रहते हैं, भव सागर के दुखों का उनके नाश हो जाता है। संसार के छोटे मोटे दुख तो क्या बात करें, भव सागर के दुखों का नाश हो जाता है। भव सागर से ये जीव तर जाता है। सतगुरु और परमात्मा अभिन्न है। पूर्ण सतगुरु ही परमात्म स्वरूप है। सतगुरु की भक्ति, सेवा तथा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। ये जो नीम है, धरातल पर सतगुरु ही वे महापुरुष हैं जिनकी आराधना परमात्मा की आराधना है। पूजा तथा आराधना के महत्व को पूर्णतया समझने के लिए हमें उसके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह श्री आरती नित्य प्रति गाते हैं, उसका अर्थ महापुरुष हमें समझाते हैं कि रति, आ प्लस रति, इस शब्द का अर्थ है कि आत्मा का प्रभु परमात्मा की ओर प्रेम और आकर्षण। बाहरी रूप में प्रज्वलित ज्योति से जो आरती जगाकर जो ज्योत जगाते हैं, पूजा की जाती है, इस प्रज्वलित ज्योत का, इस आरती का, जलती हुई श्री आरती का गहरा अर्थ है कि ये ज्योत हमें दर्शाती है कि हमारी आत्मा में, हमारे अंतस्थ यानी हृदय में परमात्मा की ज्योत निरंतर जग रही है। वो ज्योत तो जल रही है। महापुरुषों का इशारा है कि उस ज्योत का दर्शन करो, उस अंतस्थ में, अपने अंतर में जलती हुई ज्योत का दर्शन करो। जलती हुई जो ज्योत सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में हम घुमाते हैं, जो श्री आरती पूजा करते हैं, वो उसका जो आरती फेरी जाती है, उसका मतलब है कि सतगुरु की तरफ, उनके स्वरूप के चारों ओर एक मंडल है, प्रभा मंडल। उनकी छवि से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होती है, किरणें निकलती हैं, किरणें फैलती हैं। उनकी छवि से उनका इलाही नूर झरता है। जब आरती, श्री आरती फेरी जाती है तो सतगुरु के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती की ज्योति को भी पावन कर देती है। उसके बाद हम ज्योति को अपने हाथों से अपनी आँखों पर अपने लगाकर अपने हृदय में धारण करते हैं। उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करना होता है। उस ज्योति को धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। ये बाहर की आँखें हैं। और इसी तरह नित्य प्रति अभ्यास करने से, मन में इस तरह के कुछ भाव रखने से आरती करते वक्त ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हमारा हृदय जो है प्रकाशमान होता है। आरती पूजा के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से आराधना करते हम। वंदना तथा महिमा के पद गाए जाते हैं। ये जो प्रार्थनाएं सुबह तथा शाम ही गाई जाती है, ये दोनों समय ऐसे हैं जब सारा वातावरण शांत, शीतल तथा शुद्ध होता है। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त का जो समय है, ये आरती पूजा का समय होता है। अर्थात जीवन के शुरू तथा अंत में दोनों समय जीव की जिह्वा पर प्रभु के नाम का ही उच्चारण रहे, ये दर्शाता है सुबह और शाम की आरती को करने का जो भाव है, ताकि मनुष्य का पूरा दिन 24 घंटे और इसी तरह मनुष्य का पूरा जीवन मालिक की याद में बीते। जब हम प्रार्थना करें, हमें अपना ध्यान, मन व चित्त
पूरी तरह से पूजा में लगा देना चाहिए। अगर जीव सच्चे दिल से श्री आरती पूजा में लगा देना चाहता है, लगा देता है, श्री आरती पूजा दिल से करता है, तो जीव की पांचों ज्ञान इंद्रियां, रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श सब प्रभु की ओर केंद्रित हो जाती हैं। रूप नेत्रों से हम अपने सतगुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। शब्द कानों से हम आरती की मधुर ध्वनि, शब्द कानों से आरती की मधुर ध्वनि सुनते हैं। आरती के समय जो हम वो मंजीरे खड़काते हैं, छेने बजाते हैं, तथा दूसरे जो कुछ भी हो, हारमोनियम बजाएं, चिमटा बजाते हैं, जो भी वो ध्वनियाँ बजाते हैं, वो हमें अंतर्मुखी होकर अंतर्ध्वनि सुनने का इशारा देते हैं। जिह्वा से आरती गाई जाती है। गंध, सुगंधित फूल व अगरबत्ती इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेम भक्ति की खुशबू से वातावरण पूर्णतया सुगंधित होता है। रस श्री आरती पूजा के बाद चरणामृत पान करते हैं, जिससे जीव का हृदय अमृतमय होता है। स्पर्श, जब जीव परमात्मा की आराधना में पूर्णतया तल्लीन हो जाता है तो आत्मा व परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। आत्मा परमात्मा के आंतरिक स्पर्श से उज्जवल हो उठती है। जो इस प्रकार जैसे श्री आरती गाई जाती है तो मन एक केंद्र बिंदु अपने इष्ट देव पर एकाग्र हो जाता है। मन और माया पर विजय प्राप्त करने का श्री आरती पूजा सबसे उत्तम साधन है। आत्मा निर्मल स्वच्छ हो जाती है। श्री आरती पूजा के प्रारंभ व समाप्ति पर बोले गए जयकारे का बहुत महत्व है। जयकारा बोल के हम आरती शुरू करते हैं, समाप्ति पर भी जयकारा बोलते हैं। प्रभु की महिमा का जयकारा आरंभ में गाया जाता है कि हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करो कि आपकी कृपा से मैं मन माया पर विजय प्राप्त करूं। और समाप्ति पर जयकारा गाया जाता है कि हे प्रभु, आपके पूजन से, आराधन से, आपकी कृपा से ही मन माया पर विजय प्राप्त करना संभव हो सका है। आपकी कृपा से मैं कर पाया। मतलब कि मन सच्ची प्रार्थना से जीत लिया गया है। हमने ये शुक्राना करना है प्रभु से। इन भावों के साथ दोनों हाथ जोड़कर पूजा करने से और अर्पण की मुद्रा से तात्पर्य है कि हे प्रभु, मेरी 10 इंद्रियां व एक मन अपनी ओर मोड़ दीजिए, अर्थात मैं अपना पूर्ण अस्तित्व आपको अर्पित करता हूँ। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर की महिमा का गायन है। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास जरूरी है। अटल विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करते वक्त। प्रार्थना प्रभावशाली हो, इसके लिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए ही चाहिए कि हर परिस्थिति में केवल परमात्मा ही हमारा रक्षक है तथा हमारी सच्ची ओट आसरा वही परमात्मा है। प्रार्थना सदैव दिल से होनी चाहिए, सच्चे भाव से होनी चाहिए। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को मालिक की मौज में समर्पित कर देता है। इसीलिए प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण होठों से, दिल से, भावना से दिव्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए करना चाहिए। उनकी शरणागति और भक्ति पाने के लिए असीम कृपा की याचना करनी चाहिए। आधुनिक युग में अधिकतर लोग एक ही प्रार्थना को बार बार करना व्यर्थ और तुच्छ समझते हैं कि एक ही बात को बार बार किया जाता है। जन साधारण की मंद बुद्धि मानते हैं।
अगर ऐसा बार बार करते हैं तो ये आम लोगों की बात हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसके रहस्य को नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि किस प्रकार बार बार होठों से किया गया स्वरों का जो उच्चारण होता है अति सूक्ष्म रूप में एक सच्ची प्रार्थना बन जाता है, फिर वो रोम रोम में बस जाता है। वे आंतरिक गहराई में डूबकर आत्मा से मिलकर उसमें प्रकाश और दिव्यता ला देता है और जीव को परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्राय कुछ समय के लिए सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। कुछ समय के लिए मोह माया से दूर हो जाते हैं। उस समय हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी शुद्ध बुद्ध भूलने लगते हैं। प्रार्थना द्वारा हम उस परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद पाने की हृदय से याचना करते हैं। प्रार्थना आत्मा का आधार है, हमारे स्वभाव का एक अंश है। प्रार्थना ईश्वर से मिलने के लिए एक याचना है। वे आंखें धन्य हैं जिनमें से प्रभु प्रीतम की याद में जिन आँखों से आंसू मोती बनकर झरते हैं। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत है। सच्ची प्रार्थना से मतलब है कि आत्मा बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। सच्चा भक्त प्रार्थना करते समय स्वयं को प्रभु की मौज पर छोड़ देता है। ये सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भक्त को ईश्वर के समीप लाती है। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर कर देता है। प्रार्थना के द्वारा भक्त अपने हृदय की गहराई में डुबकी लगाता है और परम सुख में विलीन हो जाता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देता है। फिर जब इस संसार में अपने अस्तित्व का वो आभास भी करता है तो हर वस्तु को उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित हुआ देखता है। प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्थिति प्राप्त करना साधक के लिए सरल नहीं। इसके लिए सतगुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सतगुरु की दया दृष्टि और प्रेम ही सदैव साधक की सहायता करता है। प्रार्थना में सबसे जरूरी है प्रेम और भक्ति भाव। इनके बिना प्रार्थना को प्रार्थना कहा ही नहीं जाता। केवल बोलने से प्रार्थना नहीं होती। जब प्रार्थना के अंदर भाव भर जाता है, भाव विभोर होकर प्रार्थना की जाती है, तो प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। बड़ा असर पड़ता है प्रार्थना का। और परमात्मा, यही कारण है कि संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हृदय को शामिल किए बिना, दिल को शामिल किए बिना, भावना के बिना केवल शब्द उच्चारण करने की बजाय हृदय मूक प्रार्थना श्रेष्ठ है। बिना जिह्वा के की हुई प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। यानी आडंबर के बिना। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को सच्ची प्रार्थना का महत्व दर्शाना चाहा, क्योंकि अर्जुन जो थे अनन्य थे भगवान के लिए। भगवान हमेशा अपने अनन्य भक्तों का हर वक्त ख्याल रखते हैं। अर्जुन उस वक्त जो बाहरी दिखावे अधिक किया करता था, आडंबर करता था। जब भी भगवान शिव की पूजा करता अर्जुन तो ढेरों मण फूल चढ़ाता, अगरबत्ती दिए जलाता वगैरह वगैरह, अत्यधिक समय आडंबरों और आयोजनों में लगा देता। लेकिन उसका भाई जो भीम है वो जल्दी पूजा से निवृत्त हो जाता। हम देखें कि पूजा करने वाले कई घंटे लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी यही दर्शा रहे हैं, अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए इशारा कर रहे हैं कि भाव विभोर होकर हार्दिक प्रार्थना का महत्व अधिक है। अर्जुन को अहंकार था कि वह महान भगत है और अपने भाई को नादान समझता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके हृदय की बात को भांप लिया और उसके सबक सिखाना उसे चाहा, परंतु अर्जुन के सामने कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रस्ताव रखा।
तो उसने प्रस्ताव स्वहर्ष स्वीकार कर लिया और कैलाश पर्वत की यात्रा पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन चल दिए। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित फूलों की बैलगाड़ी भरकर उसे जल्दी जल्दी खींचे जा रहा है। अर्जुन हैरान हुआ और उत्सुकतावश पूछने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो व्यक्ति जो था वो बहुत व्यस्त था, बिना उत्तर दिए चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो इसका पीछा करते हैं, पता लगाते हैं कि ये क्या कर रहा है। भगवान तो सब जानते हैं। तो उन्होंने उसका पीछा किया और जल्दी जल्दी चलते करीब पहुंच गए और वहां जाकर देखा तो वहां अपनी बैलगाड़ी फूलों के ढेर के पास खाली कर रहा था। पहले भी वहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, बैलगाड़ियाँ खाली की हुई थी और वो बैलगाड़ी भी वहीं खाली कर रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ जो इतनी ढेर लगा पड़ा है, तो अर्जुन से रहा ना गया। उसने फिर पूछा, कृपा करके बतलाइए तो सही महाशय, आप क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं पर मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत काम पड़ा है। अभी तो फूलों की आधी बैलगाड़ियाँ लाया हूँ जो कल पांडु पुत्र भीम ने मंदिर में अर्पित की थीं। अब उसकी अगली पूजा का समय होने वाला है। कल के अर्पित फूल हम अभी हटा रहे हैं, वो नई पूजा करेंगे। हालांकि ये अर्जुन के भाई की बात थी, जो अर्जुन अपने भाई को नादान समझता था और खुद को समझता कि मैं असली पूजा करता हूँ। तो अर्जुन हैरानी से बोलता है, मेरा ख्याल है आपको गलती लगी है, ये पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा चढ़ाए हुए फूल हैं जो अभी यहाँ खाली कर रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, ये भीम की ही भेंट है। वो अटूट श्रद्धा से लगन से एक चित्त होकर आराधना करता है, प्रार्थना करता है, भक्ति करता है। उसका हृदय ओतप्रोत होता है उस वक़्त। अर्जुन तो दिखावा करता है। अर्जुन अपना ही नाम सुन रहा है उससे कि उसने कह दिया कि अर्जुन तो दिखावा करता है और उसके द्वारा अर्पित फूल तो ज़्यादा नहीं होते। वो देख रहे हो, एक टोकरा भरा पड़ा, वो उठा के लाया हूँ, वो केवल उतना ही है अर्जुन का। हालांकि अर्जुन मणों फूल चढ़ाता है लेकिन वो थोड़े से बन जाते हैं, और भीम अगर थोड़े भी फूल चढ़ाता है तो वो ढेर लग जाते हैं। भगवान हार्दिक पुकार को ढेर सारा बना देता है और जो अधिक आडंबर हम करते हैं तो उसको बहुत छोटा करके स्वीकार करते हैं। अगर सच्चाई से सब किया हो, हृदय से सब किया हो तो वो थोड़ा भी अधिक बना देते हैं भगवान। ये तो भगवान की मर्जी है। यही हमें ये श्री गुरु महाराज जी के जो नित्य नियम हैं सिखाते हैं, और वही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति जो इशारा कर रहे हैं, जो हमें समझाने के लिए भी है। तो ये सब देखकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी अच्छी तरह आभास हो गया कि श्रद्धा के फूल अमूल्य हैं। उस दिन से वो तन्मय होकर आराधना करने लगा। मन को परमात्मा के ध्यान में एक चित्त होकर लगा देना चाहिए, यही सच्ची उपासना है। पूजा में जरूरी है कि पूर्णतया समर्पण और अटल विश्वास, यानी सतगुरु की निष्ठा पूर्वक व विश्वास सहित आराधना जो करते हैं तो निश्चय ही उनकी दिव्य अनुकंपा का मेह, अनुकंपा की बरसात जीव पर अवश्य होती है और उसकी जीवात्मा निहाल हो उठती है। आओ प्रार्थना करते हैं। मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता परंतु हृदय का फूल समर्पित है। मेरे पास कोई सुगंध नहीं परंतु प्रेम की सुगंध ही अर्पित है। मैं अगरबत्तियाँ नहीं जलाता परंतु नाम की ज्योति जलती है। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा पूर्ण अस्तित्व ही समर्पित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।